नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का हाथ या बीजेपी का साथ, आखिर क्या चाहती है राजस्थान की जनता। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही होंगे 10 बड़े काम। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज कहाँ है, तो जगत सेठ के गोदाम में। महंगाई को लेकर के प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए बड़े सवाल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ईडी की कार्रवाई को लेकर के केंद्र सरकार पर तंज, कहा निकाली जा रही है राजनीतिक दुश्मनी। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज, नीतीश से पहले लालू मिले और अब आया खड़गे जी का फोन। इसी प्रकार छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईडी के दावों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान, बोले भाजपा से जुड़ने वालों के पास मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सही में जो भाजपा से जो नेता नहीं मिलते हैं या गठबंधन नहीं करते हैं वो पापी होते हैं, और जो नेता गठबंधन कर लेते हैं या बिक करके भाजपा में चले जाते हैं उन लोगों का पाप मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर से धुल जाते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आप भी अगर 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस का हाथ या बीजेपी का साथ, आखिर क्या चाहती है राजस्थान की जनता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सबसे अहम सवाल यही था कि राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि राजस्थान के सिर्फ 14% मतदाता ही अशोक गहलोत सरकार से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट मतदाताओं का प्रतिशत 43 रहा, जबकि कुछ हद तक संतुष्ट मतदाता 28% रहे। या कहें कि 71% मतदाताओं को मोटे तौर पर अशोक गहलोत से कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस की सरकार से 10% मतदाता कुछ हद तक असंतुष्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस का साथ या बीजेपी का हाथ क्या होगा, इसमें हमें पता लग रहा है कि राजस्थान में 71% मतदाता जो है वो अशोक गहलोत के साथ खुश हैं। उनसे अशोक गहलोत से कोई शिकायत नहीं है और उनको लगता है कि अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही होगा ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ ने किसानों को साधने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ कई बड़ी बड़ी योजनाएं एवं घोषणाएं कर रहे हैं। इसी बीच कमलनाथ ने किसान को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे, सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को कम से कम 12 घंटे तक बिजली देंगे, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ करेंगे और किसान पर चल रहे मुकदमे भी मध्य प्रदेश में खत्म करेंगे। किसान को लेकर के कमलनाथ ने कहा 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का पहला किस्त में कर्ज माफ किया था। छिंदवाड़ा से अधिक मंदसौर के किसानों का कर्ज माफ हुआ था। मंदसौर में 1 लाख से अधिक किसानों का 390 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे, सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त देंगे और किसानों को कम से कम 12 घंटे तक बिजली देंगे, किसानों के पुराने बिल माफ करेंगे और किसान पर चल रहे मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो 10 योजनाएं किसानों को कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है किसानों को देने के लिए, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, उनको 12 घंटे तक बिजली दी जाएगी और सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कमलनाथ के घोषणा से भाजपा में मच चुका है हड़कंप और मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज कहाँ है, जगत सेठ के गोदाम में। महंगाई को लेकर के प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि देश में प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। पहले टमाटर, अब प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों के किचन का बजट बिगड़ चुका है।
प्याज के साथ ही देश में चीनी और दालों की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में प्याज के लेकर के दाल और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्विटर में लिखा, दिवाली सप्ताह भर दूर है, लेकिन खाने पीने की चीजों में दाम में पहले से आग लगी हुई है। प्याज की कीमत अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, जबकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले बरस हमने किसान भाइयों ने 31 लाख मैट्रिक टन प्याज पैदा किया था। वह कहाँ है? जगत सेठ के गोदाम में या रख रखाव की लापरवाही में सड़ गया सरकारी गोदाम में। दूसरी ओर चीनी के अलावा अरहर और उड़द की दालों भी नागरिकों से बाहर चल रही है। आदमी क्या खाए और क्या खाएगा? त्योहार की खुशी कैसे मनाएगा? सरकार जवाब दे। कांग्रेस केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर के लगातार निशाना साध रही है। एक दिन पहले ही पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्र को महंगाई के मुद्दे पर घेरा था। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि जो त्योहार खुशियां लाती हैं वह भी मोदी सरकार में लोगों को चिंताएं बढ़ा रही है, क्योंकि हर जगह चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतें 90% से ज्यादा बढ़ गई हैं। प्याज 100 रुपए प्रति किलो के करीब है। अरहर दाल की कीमतें एक साल में 40% बढ़कर 152 रुपए प्रति किलो हो गया है। नवरात्रि के बाद से प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में कई हिस्सों में प्याज 80 से 90 रुपए प्रति किलो भी बिक रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर महंगाई को लेकर के प्रियंका गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि प्याज कहाँ है, तो वो है जगत सेठ के गोदाम में। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जगत सेठ का गोदाम कौन सा है, मोदी जी का या फिर अडानी का? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का ईडी के कार्रवाई को लेकर के केंद्र सरकार पर तंज, कहा निकाली जा रही है राजनीतिक दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें, राजस्थान में चुनावी समर अपने पूरे रंग में रंग चुका है। वहीं दूसरी ओर इस बार ईडी ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा हुआ है। आए दिन किसी न किसी कांग्रेस नेता के घर में ईडी की छापेमारी चल रही है। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के बेटे और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कई दिग्गज नेताओं के घर पर छापेमारी की गई है। इसी छापेमारी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार का तलखी भरे लहजे में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी, आयकर विभाग जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए कर रही है। सपोटरा में कांग्रेस विधायक रमेश मीना के नॉमिनेशन फाइल के दौरान सीएम ने कहा, बड़े बड़े अपराधियों के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग बनाए गए हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान न देकर केंद्र सरकार राजनीतिक दुश्मनी निकाल रही है। सरकारें गिर रही हैं, डरा धमका रहे हो, उसे उचित नहीं कहते हैं। उन्होंने आगे सपोटरा की जनसभा में कहा, देश के लिए सीबीआई, आयकर विभाग और ईडी काफी जरूरी है। इसका उपयोग अपराध करने वालों के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनका इस्तेमाल राजनीतिक नेताओं को परेशान करने के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के केंद्र सरकार पर तंज भी कसा है और साफ साफ अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी जी निकाली जा रही है राजनीतिक दुश्मनी और मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज, नीतीश से पहले लालू मिले, अब आए खड़गे का फोन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर के दिए गए बयान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गया है। पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। अब खबर में है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से भी फोन आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पीसीआई की पटना में 2 दिन पहले हुई रैली में कहा था कि कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुआ है। खड़गे ने फोन पर नीतीश कुमार से उनसे उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, उसके पास इंडिया गठबंधन के लिए फुर्सत
नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है और नीतीश कुमार से पहले लालू मिल चुके हैं। अब आप कांग्रेस द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन भी आ गया है और इंडिया गठबंधन में हो सकता है बड़ा बदलाव, जिसके कारण मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी के दावों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान। बोले भाजपा से जुड़ने वालों के पाप मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि महादेव वेंटिंग ऐप केस में ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के बड़ा दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ईडी के इन दावों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने दावा किया कि बीजेपी उन्हें बदनाम करना चाहती है, इसलिए बड़ा कदम उठा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भूपेश बघेल ने साफ साफ बोल दिया है, ईडी के दावों के बीच सीएम बघेल का बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि बीजेपी से जुड़ने वालों के पाप मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है और जो भाजपा और मोदी से नहीं जुड़ते हैं वो पापी होते हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि बघेल ने जो भी कहा है वो सही कहा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा 2024 के चुनाव में भाजपा को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को गोरखपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का मतभेद भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलन में बहुजन समाज जागरूक होगा, वह एक साथ आएगा और इस गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा, यह मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते। विधानसभा में आपने नहीं सुना 46 में 56, हमने उनसे कहा वह सूची दे दो, आज तक नहीं दे पाए। यह बताएं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती कौन हुआ? उन्होंने आरोप लगाया यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई, कोई गरीब इलाज कराने जाए तो इलाज नहीं मिल रहा है। अभी तक भाजपा ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया। किसी भरोसे और उम्मीद के साथ एम्स बना था, जो एम्स में इलाज होना चाहिए था वह अभी नहीं हो पा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा पीडीए में कोशिश होगी कि जनता के हर वर्ग को जोड़ा जाए, कुछ लोग आए ना आए, लेकिन यह जनता का पीडीए है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो भी कुछ कहा है वो सही कहा है? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।